नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वास्तु की, बात करेंगे ज्योतिष की और बात करेंगे मधुमेह नामक रोग की। मधुमेह यानी डायबिटीज़, ये रोग जो है किस प्रकार किसी भी व्यक्ति में हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं, इसके कुछ मेडिकल साइंस जो बताती है वो कारण है, कुछ वास्तु से संबंधित कारण है, कुछ ग्रहों का प्रकोप है, कुछ हमारा खान पान है। यानी एक रोग कई चीज़ों से मिलकर बनता है। वो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, हम सिर्फ दवाई खा रहे हैं, या हम सिर्फ योग कर रहे हैं, या हम सिर्फ वास्तु ही ठीक करा रहे हैं, उससे रोग जाने वाला नहीं होता। किसी भी रोग को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए हमें समस्त और पूर्ण उपायों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु में मधुमेह जो ट्रिगर होता है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, बृहस्पति की दिशा और राहु की दिशा से ये रोग ट्रिगर होता है। इन दिशाओं में अगर कहीं अग्नि का संबंध है, इन्वर्टर जैसी चीज़ वहाँ रखी हुई है, आपकी रसोई वहाँ बन गई है, या कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ें जैसे स्टोर में लोग अक्सर कबाड़ भर दिया करते हैं, भरा हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट में ही आपने कोई जीना या टॉयलेट बना रखा है, तो उससे बृहस्पति देव कुपित होंगे। और अगर साउथ वेस्ट में कोई हर्डल है तो उससे राहु देव कुपित होंगे। और ये जब दोनों कुपित होते हैं तो एक बड़े रोग का कारण बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़। अब दूसरा कारण है व्यक्ति का खान पान। अगर व्यक्ति अपने खान पान में संयम रखे, दूसरी योग, सुबह प्राणायाम करे, योग करे, और ग्रहों को ये एक साधारण से उपाय करता रहे, तो मधुमेह अगर हो भी गया है तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी आसानी से नियंत्रण में आ सकता है और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तु में जो हमारे दोष हैं उन्हें वहाँ से हटाएं। यानी जो बृहस्पति देव की जगह है, जो अदिति, दीति, शिखी, इनकी जो जगह है, आप जो देवता हैं, 4 देवता हैं, दीति, शिखी, अदिति और आप, ये क्या करते हैं, ये आपको मानसिक द्वंद्व में फंसाते हैं। और सभी जानते हैं कि अत्यधिक तनाव के कारण डायबिटीज़ होने के चांसेस दूसरी किसी भी प्रकार की जो कारण है उससे 80% ज़्यादा होता है। आप तनाव में हैं तो आपको डायबिटीज़ एक उम्र में ज़रूर हो जाएगा। तो पहले तो इस तनाव को भगाइए, योग कीजिए, उन दिशाओं को साफ रखिए, वहाँ पर आप मंदिर का या पूजा का निर्माण कीजिए। अब चलते हैं दूसरी दिशा की तरफ, ये है राहु की दिशा। यहाँ पर द्वारिक नामक देवता बैठते हैं। ये द्वारिक और इसके बराबर में है पितृ। पितृ आप सभी जानते हैं कि पितृ क्या होते हैं, हमारे पूर्वज, जिनकी कृपा से हमें संतान प्राप्त होती है, धन धान्य सुख मिलता है। अब आपने वहाँ बना दिया टॉयलेट या वहाँ अग्नि स्थापित कर दी, पृथ्वी तत्व की जगह है, तो दिक्कत खड़ी होगी ही होगी, और ना चाहते हुए आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा हो रहे हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो आप वहाँ से साफ़ करिए, इन्वर्टर वहाँ से हटाइए तुरंत। वहाँ कोई कबाड़, किसी प्रकार की पुरानी जो अनयूज्ड वस्तुएं हैं उन्हें वहाँ से हटाइए, पितरों के चित्र लगाइए। ये तो हुई वास्तु की बात। अब बात करें हम बृहस्पति देव की ज्योतिष में, तो आप बृहस्पति देव के, यदि आप मेष लगन के हैं, धनु लगन के हैं, मीन लगन के हैं, सिंह लगन के हैं और वृश्चिक लगन के हैं, तो आप पुखराज इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर पुखराज से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है तो आप हमेशा इसे पहनिए। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि पुखराज वो ट्राई करते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। तो आप किसी योग्य पंडित से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाइए और ये देखिए कि उनका प्लेसमेंट कहाँ है, क्या वो
सही में पुखराज आपको सूट करता है। अगर वो कहते हैं तो आप पहनिए। दूसरी बात है राहु। राहु बड़े मायावी और चमत्कारी देवता हैं। लोग अक्सर इनके नाम से डरते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा, इनकी देवी सरस्वती है, और जहाँ सरस्वती है वहाँ बुद्धि है, तो बुद्धि के देवता ये हैं। अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आपके सारे काम गड़बड़ होंगे। तो राहु के लिए आप सामान्य उपाय कीजिए। फ़कीर, भिखारी, कमज़ोर लोगों की सहायता कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, या राहु के मंत्रों के जाप कीजिए। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः। समय है शाम को दिन ढले। आप ये पूजा करके डायबिटीज़ से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकते हैं और उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। अब आते हैं डायबिटीज़ की औषधियों पर। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ में दवाई लेते हैं अंग्रेजी, जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बाद में उनके गुर्दे, लीवर और दूसरी चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं। कहते हैं कि डायबिटीज़ तो एक दिमक है। कोई दिमक नहीं है भाइयों, अगर ये नियंत्रण में है। और अनियंत्रित चीज़ तो कुछ भी हो वो हमेशा हानिकारक होती ही है। तो अगर हम जाएं आयुर्वेद में, तो एक बहुत अच्छी दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और आपके शरीर में उत्साह, आपके मन में तनाव से मुक्ति, ये दोनों काम होंगे। और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको शक्ति मिलेगी, बशर्ते कि आप इसे समय समय पर ठीक से लें। इसमें लेने में आलस्य न करें। तो एक रस होता है बसंत कुसुमा का रस, आप उस रस को लीजिए 50 गोली। दूसरा लीजिए आप सिद्ध मकरध्वज स्पेशल। महंगी दवाइयाँ हैं, तो वे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जो थोड़े आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं। जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है उनके लिए मैं दूसरा नुस्खा प्रेस्क्राइब करूँगा आप लोगों के लिए। तो ये 75 गोली आप लगभग 1 घंटे तक खरल में डाल के पीसिए और इनकी 75 ही पुड़िया बनाइए। अब इन्हें आप रोज़ एक एक पुड़िया सुबह शाम लीजिए। 75 पुड़िया जब आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आप अपनी डायबिटीज़ नापिए और आपका शरीर खुद आपको बताएगा कि कितना चमत्कार हुआ। दवाई आप मलाई से ले सकते हैं, शहद से ले सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है दूध से ले सकते हैं। पानी से ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक सामान्य योग की। एक पौधा होता है इंसुलिन। ये सर्वत्र उपलब्ध है, कहीं भी नर्सरी में आपको ढूंढने से मिल जाएगा। 50, 60, 70, 100 रुपये का। आप 2 पत्ते सुबह और 2 पत्ते शाम इसके खाइए। थोड़ा चरपरा और खट्टा सा महसूस होगा, कड़वा नहीं है। 1 हफ्ते तक ये खाने के बाद आप 4 हफ्ते तक इसका एक एक पत्ता चबाइए। उसके बाद आप अपनी डायबिटीज़ नापिए, आपकी डायबिटीज़ नियंत्रण में आ चुकी होगी। आप इस पौधे को आज ही और अभी लगाइए, क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है और ये पौधा जो है नमी में बहुत अच्छा होता है। तो जितना ज़्यादा इसका फैलाव हो सके उतना ज़्यादा फैलाव अपने घर में लगा कर करिए और डायबिटीज़ से मुक्ति कीजिए। अब अगली बार हम किसी और रोग के लिए वास्तु, ज्योतिष और आयुर्वेद, इनके संगम को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।